मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और सवाबी से बुरहान तक बंद। M5 रोहड़ी से मुल्तान और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल-नैन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबूधाबी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी। दुबई में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं यूक्रेनी सदर से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। क्रिसमस तातीलात के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। मुलाकात में गज़ा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरासान को बड़ा धचका। दाइश खरासान का तर्जुमान दहशतगर्द ख्वारजी सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज अजाम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया। अल अजाइम फाउंडेशन दाइश खरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। ख्वारजी अजीज अजाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खरासान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में दहशतगर्द सबसे बड़ी रुकावट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेंतास मुआहिदा खित्ते में अमन की जमानत है। दरियाओं से मुतल्लिक कोई एकतरफा इकदाम कबूल नहीं। भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। आइंदा किसी सफीर को अदालती समाअत में शिरकत से कबल वजारत खारजा से इजाजत लेना होगी। नॉर्वे के सफीर की अदालती समाअत में शिरकत का मामला तलबी के बाद खत्म हो गया। अमरीकी हुकूमत के तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त फैसले। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल। तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसी से अफगानिस्तान आलमी सफरी पाबंदियों का मरकज बन गया। अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना सरपरस्ती आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का नया हुक्म जारी। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना खत्म। अफगानिस्तान इन 12 ममालिक में शामिल जिन पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां नाफिज की गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया में दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर भी जोर। फील्ड मार्शल का पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल को लीबियाई अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली साबित हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का लदम करार दे दी। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने फैसला सुनाया। तारिक जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त मंजूर। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया, तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त वकील बनने के अहल नहीं थे, जबकि जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं थी।
उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के मशवरे पर डी नोटिफाई की मंजूरी दी। अदालत ने LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की। माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी को वजारत कानून और इंसाफ ने भी बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। नौ मई GOR गेट हमला केस का फैसला आज सुनाया जाने का इम्कान। सदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में यास्मीन राशिद समेत 33 मुलजमों ने हतमी बयानात कलमबंद करा दिए। मुकदमे में इस्तगासा के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर शरह मुकम्मल हो चुकी। अदालत के मुलजमों के वकला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। मुलजमों में मियां महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दिगर शामिल। शानदार मंसूबों के इफ्तिताह पर तमाम इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। अवाम की सहूलत के मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक फ्लाईओवर, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, टी चौक में ट्रैफिक जाम का मसला मामूल था। एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड मंसूबा शुरू करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया, पाकिस्तान में हलाल गोश्त की कुल पैदावार 6 मिलियन मैट्रिक टन मकामी ज़रूरत पूरी करने के बाद खातिर ख्याल मिक़दार बरामद करने के लिए मुयस्सर है। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए खुसूसी जोन्स और मराकज़ कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा IT के हवाले से निजी शोबे की ज़ेर सदारत वर्किंग ग्रुप का भी इजलास। वज़ीर आज़म का आसिफ पीर की सरबराही में बनाई गई कमेटी की सिफारिशात का खैर मकदम। महंगाई में वाज़ेह कमी आए। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इज़हार। अहम मालियाती तरक्याती फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में ECC इजलास में मुल्क में हंगामी महंगाई की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, जुलाई से नवंबर महंगाई की औसतन शरह 5% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 7.9% थी।